हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 15A की तरफ। एक्सरसाइज 15A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बताता है, मेजर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, आपको यहाँ पे मेजर करके इन लाइन सेगमेंट्स को स्केल से मेजर करके आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ये मैं डायरेक्टली आपको बताने वाली हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बट you have to measure these line segments with the help of the scale। बिना स्केल यूज किए आप बिल्कुल डायरेक्टली ये नहीं लिखोगे कि A is congruent to B, ये एकदम गलत हो जाएगा। आप सिर्फ देख के ऐसे नहीं लिख सकते कि दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल है या नहीं है। आपको स्केल लेना है, स्केल लेके मेजर करना है, देन ओनली वी कैन से दैट वेदर द टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल और नॉट। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ देख के बता देते हैं हाँ ये इक्वल है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो इक्वल नहीं होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट measure these line segments with the help of a scale, not just directly write down the answer. Here I am writing the answer directly, but I request you to measure these line segments with the help of a scale. तो यहाँ पे देखिए, अब ये एक लाइन सेगमेंट है, ये है A और ये है लाइन सेगमेंट B। अब मुझे इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को स्केल से मेजर करके ये फाइंड आउट करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो जो भी आप स्केल से मेजर करोगे, इसका सपोज ये आ रहा है, मैं ले लेती हूँ, मैं रैंडम वैल्यू ले रही हूँ 2.5, इसका भी मुझे मिल रहा है 2.5 सेंटीमीटर। देन आई कैन से दैट लाइन सेगमेंट A इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट B। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो है C और D, लाइन सेगमेंट C और D, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लाइन सेगमेंट जो C है वो D से छोटा है। सो इसलिए लाइन सेगमेंट C जो है, ये जो C जो है ये D से छोटा लग रहा है, therefore C is not congruent to D, C is not congruent to D। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला फिगर, ये भी ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, आपको स्केल लेके मेजर करना है और ये फाइंड आउट करना है कि ये दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में ये है, गिवन AB is congruent to CD, state whether segment AC is congruent to segment BD and Y। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया है, ये है A, B, C और D। क्या गिवन है, दैट AB is congruent to CD। AB जो है किससे इक्वल है, CD से है। आपको क्या प्रूव करना है, AC जो है वो BD से इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन में क्या लिखोगे, दैट सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD। जो भी है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। देन आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है कि सेगमेंट AC जो है सेगमेंट BD से इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वाला स्टेप जो होगा वो होगा प्रूफ। अब वो जो प्रूफ है उसमें कैसे करेंगे, ये देखिए, सेगमेंट AC को हमें सेगमेंट BD से इक्वल दिखाना है, तो सेगमेंट AC ही ले लेते हैं। सेगमेंट AC को कैसे लिखेंगे, AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC। हो सकता है AC जो है वो सेगमेंट AB और BC को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, सेगमेंट AC बनेगा। तो सेगमेंट AC कैन बी रिटन एज सेगमेंट AB प्लस सेगमेंट BC। ठीक है, लेकिन अब AB जो है वो किससे इक्वल है, CD से इक्वल है। सो सिंस AB is equals to segment AB is equals to segment CD, therefore segment AC can be written as, अब ये जो segment AB है इसकी जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, segment CD प्लस सेगमेंट BC। ये जो AB है, AB की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सेगमेंट CD। क्यों लिखा ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। So that is why in place of segment AB I have written segment CD plus segment
BC। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो एज इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हमें AC जो है किससे इक्वल दिखाना है, BD से। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सेगमेंट BD। अब ये जो BD है, BD कैन बी रिटन एज व्हाट, BC प्लस CD। तो सेगमेंट BC प्लस सेगमेंट CD, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, BD कैन बी रिटन एज सेगमेंट BC प्लस सेगमेंट CD। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है सेगमेंट CD प्लस सेगमेंट BC, और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है सेगमेंट CD प्लस सेगमेंट BC। कैसे भी लिखो आप। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो, सॉरी राइट हैंड साइड जो है वो सारे इक्वल है। तो हम देयरफॉर सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों आ गया ये, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड दोनों सेम थे, जैसे कि A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, therefore A इज इक्वल्स टू क्या होता है, C। वैसे ही यहाँ पे A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C। सो therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C। सो दैट इज वाई सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, हेंस इट इज प्रूव्ड। में क्या गिवन है, गिवन PR इज कॉन्ग्रुएंट टू QS, is PQ congruent to RS and Y। तो सेम क्वेश्चन है, सेम लाइक द प्रीवियस वन। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, PR is congruent to QS, यानी ये जो PR है वो किससे इक्वल है, QS से इक्वल है। आपको क्या दिखाना है, आपको PQ is congruent to क्या दिखाना है, RS दिखाना है। ठीक है, आपको ये दिखाना है। तो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले कॉन्ग्रुएंट थे, आपको नीचे वाले प्रूव करने थे। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में वाइस वर्सा है, उल्टा गिवन है दैट सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS, यू हैव टू प्रूव सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS। तो सेम पहला क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, दैट सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS, ये आ गया गिवन। नेक्स्ट स्टेप होगा टू प्रूव। टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है, दैट सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS। ये जो प्रूव करना है उसको मैं बॉक्स में ले लेती हूँ। देन प्रूफ, नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रूफ। अब यहाँ पे देखिए जो टू प्रूव में है वही ले रही हूँ। टू प्रूव में क्या है, मुझे क्या प्रूव करना है, सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS। तो मैं सेम सेगमेंट PQ ले रही हूँ। सेगमेंट PQ कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए ये जो PQ है, इस PQ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, PR में से अगर मैंने QR हटा दिया, PR में से ये कंप्लीट लेंथ में से इतना लेंथ निकाल दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, PQ मिलेगा। सो देयरफॉर PQ कैन बी रिटन एज सेगमेंट PR माइनस सेगमेंट QR। देखिए PR में से अगर मैं QR निकाल दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सेगमेंट PQ मिलेगा। तो मैंने क्या लिखा, सेगमेंट PQ को कैसे लिख सकते हैं, सेगमेंट PR माइनस QR। ठीक है, अब लेकिन ये PR क्या है, PR क्या है, PR किससे इक्वल है, QS से इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। सो मैं ये जो PR है इसकी जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, PR कैन बी रिटन एज सेगमेंट QS माइनस, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे, सिंस सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS, ये रीजन लिख दिया और इसको ले लो एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मुझे PQ किससे इक्वल प्रूव करना है, RS से। तो अब मैं लेती हूँ सेगमेंट RS। अब सेगमेंट RS को आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप QS में से RS, हाँ ठीक है, RS को कैसे प्रूव करोगे, अगर आप QS में से QR निकाल दोगे तो आपको क्या आएगा, RS आएगा। तो RS कैन बी रिटन एज सेगमेंट QS माइनस सेगमेंट QR। देखिए QS में से QR निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, RS मिलेगा। सो देयरफॉर सेगमेंट RS कैन बी रिटन एज QS माइनस QR, इसको ले लो एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में
ये देखिए सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस माइनस क्यू आर एंड सेगमेंट आर एस इज इक्वल्स टू क्यू एस माइनस क्यू आर। तो यानी दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड सेम आ गए, यानी पी क्यू का राइट हैंड साइड जो है क्यू एस माइनस क्यू आर है और आर एस का राइट हैंड साइड जो है वो भी है क्यू एस माइनस क्यू आर, यानी इन दोनों के सेम आ गए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर राइट हैंड साइड सेम आ गए तो उनके लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट आर एस, हेंस इट इज प्रूव्ड, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ईच फिगर। अब यहाँ पे देखिए हर एक फिगर में से कौन से लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये देखिए ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब ये है ए बी सी और डी। अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाना है कि विच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ईच फिगर, हर फिगर में से कौन से लाइन सेगमेंट्स इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको कौन सा फिगर नजर आ रहा है, दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में सबको पता है कि इन अ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अ स्क्वायर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। स्क्वायर किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, यानी यहाँ पे लाइन सेगमेंट एडी जो है, लाइन सेगमेंट एडी जो है वो किससे इक्वल होगा, डीसी से, सेगमेंट डीसी। अब डीसी जो है किससे इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू बीसी, और ये जो बीसी जो है वो किससे इक्वल होगा, वो होगा ए बी से इक्वल। सो देयरफॉर सेगमेंट एडी, इसको आप कैसे भी लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एडी। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, चारों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सेम उसी क्वेश्चन का सेकंड वाला है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में से आपको ये दिखाना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट किससे कॉन्ग्रुएंट है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अगेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, यानी सेगमेंट ए बी जो है वो सेगमेंट बी सी से कॉन्ग्रुएंट होगा और जो सेगमेंट बी सी है वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सेगमेंट ए सी से। देयरफॉर द थ्री लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट फिगर में ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है यानी क्यू आर किससे इक्वल है, पी एस से। तो आप क्या लिखोगे, सेगमेंट पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, और ये जो साइड है ये ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सेगमेंट पी क्यू जो है वो किससे इक्वल होगा, सेगमेंट एस आर से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है मेजर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो हम एंगल्स किससे मेजर करते हैं, हम एंगल्स मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर से। तो प्रोट्रैक्टर से आपको मेजर करके ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये तो आप कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर लेके मेजर करो और ये फाइंड आउट करो कि कौन सा एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ, वो है विच ऑफ द पेयर्स ऑफ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे फिगर्स है, कुछ फिगर्स गिवन है, पेयर्स ऑफ फिगर्स गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा पेयर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो पहला वाला जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम लग रहा है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट जो सेकंड वाला है बी, एक छोटा है और एक बड़ा है, सो देयरफॉर द साइज इज नॉट सेम, सो देयरफॉर दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सी है, सर्कल है, दोनों भी शेप क्या है, सर्कल के शेप में और साइज भी है सेम, सो देयरफॉर वी कैन से दैट दीज क्वेश्चन नंबर सी जो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट डी, लाइन सेगमेंट्स है दोनों भी फिगर्स, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। ई वाला भी कॉन्ग्रुएंट है, एरो गिवन है, और जो एफ है वो एक बड़ा स्टार है और एक छोटा स्टार है, तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसमें है ए कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी ई, एफ नहीं है क्योंकि एफ बड़ा है और एक छोटा है,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो एक्सरसाइज 15 है, मैंने पूरा कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 15 भी एक्सप्लेन करूंगी। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।